विष्णु प्रसादात् सकलं लभन्ते एकादशी व्रतम ये तो कुर्वते नरहरा। अर्थात जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह सारे पापों का सहन करने वाली एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये दिन आत्मशुद्धि और ईश्वरीय कृपा के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी, यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामनाओं और सिद्धि को देने वाली और पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। तो आइए सुनते हैं आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रिया देवता भी वहाँ पर क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन में सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेघावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनियों को मोहित करने का प्रयत्न किया और मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम में एक कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितार को बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त और उन मुनीश्वरों को जीतने की इच्छा की। शिव जी के वर को स्मरण करके उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की मस्तकटिया को धनुष बनाकर कटार की प्रत्यक्षा बनाई और पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर स्तनों की पर्णकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोवत पीत धारण किए हुए मेघावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेघावी मुनि सुंदर चयवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद्र स्वर में गाने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए और मंजू घोषा ने आकर मुनि के कामदेव को वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर का ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कौपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेघावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए और रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया और तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातःकाल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुनि के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन
मुनि को आधी रात के समान मालूम हुआ। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन, जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई, फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो, जा। हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से क्षुब्ध सुंदर भ्रकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, वे विपेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत करिए। संतों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं, इस कारण स्वामिनी मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, भद्रे, मैं क्या करूं? तुझने मेरा बड़ा भारी तप कर दिया है, या तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बताता हूँ। उसे सुनकर कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की एक शुभ एकादशी होती है, हे करती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के हे उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेघावी पिता के आश्रम चले गए। मेघावी को आया हुआ देखकर यवन ऋषि बोले, हे पुत्री, तूने यह क्या किया? तब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेघावी बोले, अप्सरा के साथ रमण किया बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। और बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। ये पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि से उत्तम व्रत को किया और मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।